हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कृष्णेंदु और आप सबका स्वागत है मेरे लव्स गार्डन यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही पॉपुलर प्लांट के बारे में और वो है स्टार फ्रूट। तो ये प्लांट पॉपुलर क्यों है? क्योंकि स्टार फ्रूट बहुत ही छोटे प्लांट पे भी बहुत सारे फूल आते हैं और फल भी बनते हैं। फ्रेंड्स, ये प्लांट ज़मीन पे भी बहुत अच्छे ग्रो होते हैं और पॉट में भी बहुत अच्छे ग्रो होते हैं। लेकिन ये जो वैरायटी है, ये वैरायटी ज़्यादातर पॉट में ही ग्रो किया जाता है, क्योंकि इसका एक अच्छी बात है कि ये स्टार फ्रूट खाने में बहुत ही मीठा होते हैं और पूरे साल तक इसमें फल होते रहते हैं। स्टार फ्रूट के बहुत सी वैरायटी मिलते हैं और वैरायटी के अनुसार उसकी स्वाद बनते हैं। तो कुछ वैरायटी की स्वाद होते हैं बहुत ही खट्टा और कुछ वैरायटी के स्वाद होते हैं खट्टा मीठा और कुछ वैरायटी के स्वाद होते हैं बहुत ही मीठा। तो हमारा ये जो प्लांट है, इसका फ्रूट खाने में बहुत ही मीठा होगा। फ्रेंड्स, इस प्लांट को कैसे लगाया जाता है, यानी इसका मिट्टी कैसे होगा, इसको कहाँ पर रखना है, कौन कौन से फर्टिलाइजर यूज़ करने हैं, कौन कौन से पेस्टिसाइड यूज़ करना है, ये सब आपसे बात करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, कोई भी प्लांट लगाने के लिए आपको 15 दिन पहले उसकी मिट्टी तैयार करके रखना होता है। तो ये जो मिट्टी है, इसमें मैंने 50% मिट्टी ले लिया है, 30% कोई भी कंपोस्ट ले लिया है। आप कोई भी कंपोस्ट ले सकते हो, जो वर्मी कंपोस्ट है वो ले सकते हो, काऊ डंग ले सकते हो या पत्ते की खाद ले सकते हो, और उसमें 20% कोकोपीट मिला सकते हो। अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है तो आप राइस हक्स मिला सकते हो, और उसमें एक मुट्ठी बोन मील और एक मुट्ठी नीम केक पाउडर जरूर ऐड कीजिए। तो ये जो प्लांट है, ये बालू मिट्टी पसंद नहीं करते, तो अपने सॉइल पर कोई भी सैंड ऐड मत करिए। फ्रेंड्स, ये जो प्लांट है, ये बहुत ही मॉइस्ट पसंद करती है, इसलिए हम इसकी सॉइल में 20% कोकोपीट डाला है ताकि इसकी जड़ों में हमेशा मॉइस्ट बनी रहे। तो यहाँ पर मैंने एक मिट्टी का पॉट ले लिया है और ये जो पॉट है, ये 10 इंच का पॉट है। तो आप कोई भी फ्रूटिंग वाले प्लांट लगाने के लिए कम से कम 10 इंच का पॉट जरूर लीजिए। अगर उससे ज़्यादा बड़ी हो तो भी चलेगा, 12 इंच या 14 इंच, लेकिन मेरे पास अभी ये 10 इंच का पॉट है, तो मैं 10 इंच पॉट में ही लगा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, कोई भी प्लांट लगाने के लिए उसका ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही सही होना चाहिए। तो आप सबसे पहले कैसे एक अच्छे ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाता है उसे देख लीजिए। तो यहाँ पर मैंने एक टूटा हुआ पॉट का टुकड़ा ले लिया है, जो इस होल में हम रखेंगे, और दूसरे होल में भी हम एक टूटा हुआ पॉट का टुकड़ा रखेंगे। फिर इसमें ये जो टोनचिप है और जो ग्रेबल्स होते हैं, उसका एक लेयर हम तैयार करेंगे। अब ये जो बिल्डिंग बनाने में काम आती है, जो सैंड, वही सैंड को लेकर फिर एक लेयर हम बनाएंगे।
तो आप देख सकते हो। ये सैंड देने का मतलब ये होता है कि पानी को सिर्फ बाहर निकालेंगे और इसमें जो मिट्टी है वो पानी के साथ बाहर नहीं जा पाएगा। फ्रेंड्स, अब इस मिट्टी को हम इस पॉट के अंदर भर देंगे। फ्रेंड्स, एक साथ मिट्टी देकर पॉट को नहीं भरना है, थोड़ा थोड़ा मिट्टी देकर और उस मिट्टी को नीचे की ओर प्रेस करके आपको पॉट भरना है। तो चलिए इस प्लांट को इस प्लास्टिक बैग से बाहर निकालते हैं। तो इस प्लांट की जड़ों में जो मिट्टी है ये ज़्यादा अच्छा मिट्टी नहीं है। नर्सरी वालों ने ये ऐसे वैसे मिट्टी को देकर इस प्लांट को लगाते हैं। तो हम इस प्लांट की सेहत के लिए इस मिट्टी को थोड़ा सा हटाएंगे। लेकिन ध्यान रहे रूट ज़्यादा डैमेज ना हो। फ्रेंड्स, आप प्लांट को बिठा के देख लीजिए कि उसमें और भी मिट्टी देना होगा कि नहीं। तो मैं थोड़ा सा मिट्टी दे रहा हूँ। तो आप एक अच्छे और मीठा स्टार फ्रूट के प्लांट पहचानेंगे कैसे? तो आप देखिए इस प्लांट की जो जड़ों की तरफ 2 स्टेम की निशानी है जो आप दिख रही है, मैं दिखा रहा हूँ। इन दोनों के बीच 2 ब्रांच को कलम किया गया है, यानी ऊपर की तरफ जो ब्रांच है वो अलग प्लांट है और जो नीचे की ओर जो प्लांट है, जो रूट स्टॉक है, वो अलग प्लांट है। इन दोनों को यहाँ पर जोड़ा गया है। तो यही एक निशानी है एक अच्छे प्लांट की। यानी नीचे की तरफ जो रूट स्टॉक है वो हमारा जो देसी वैरायटी मिलते हैं जो खाने में बहुत ही खट्टा होता है वो है, और ऊपर की तरफ जो जोड़ा गया है जो ब्रांच वो मीठा स्टार फ्रूट की ब्रांच है। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर प्लांट को लगा लिया है और लगाते वक्त आपको ध्यान में रखना होगा कि मिट्टी से पूरे पॉट को नहीं भरना है, कम से कम 1 इंच तक छोड़ देना है ताकि उसमें हम पानी ऐड कर सकें।
तो कोई भी प्लांट लगाने के बाद उसमें आप पानी ज़रूर ऐड कीजिए और उतना ही पानी डालिए ताकि पॉट के अंदर जो मिट्टी है वो पूरा भीग जाए। तो पानी देने के बाद कम से कम 5 दिन के लिए इस प्लांट को एक छाया जगह पर रखना होगा, क्योंकि अगर आप तुरंत इसको धूप में रखेंगे तो इसका जो फूल और फल है वो सब झड़ जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये प्लांट बहुत ही मॉइस्ट पसंद करती है, इसलिए इसकी ऊपर की मिट्टी थोड़ा सा सूख जाए उसके बाद ही आपको इसमें पानी ऐड करना है। तो फ्रेंड्स, आप बात करते हैं इस प्लांट की फर्टिलाइज़र की। तो आप ये जो प्लांट है इसका जो फल है वो तो आप कच्चे खाएंगे, इसलिए आप इस प्लांट में ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही यूज़ करेंगे। तो ये जो है ये मस्टर्ड किक पाउडर है, और ये जो है ये बोन मील है, और ये है हॉर्न मील, और ये हमारा है बनाना पील फर्टिलाइज़र। तो मैं अपने फ्रूटिंग वाले प्लांट में हमेशा ही ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही यूज़ करता हूँ। तो आप भी कोशिश करिए कि अपनी फ्रूटिंग वाले प्लांट में हमेशा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही यूज़ करें। तो 10 या 12 इंच गमले के लिए 2 चम्मच मस्टर्ड किक पाउडर, 1 चम्मच बोन मील पाउडर, आधे चम्मच हॉर्न मील पाउडर और 1 चम्मच बनाना पील फर्टिलाइज़र आप हर 15 या 20 दिन में आपके गमले में ज़रूर ऐड कीजिए। इसके बदले में कोई भी इक्वल रेशियो वाली NPK फर्टिलाइज़र यानी 15-15, 20-20 ये सब आधे चम्मच हर 15 दिन में आपके गमले में ऐड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये जो NPK 20-20-20 है ये स्प्रे करने वाली फर्टिलाइज़र है। तो आप इसे 1 लीटर पानी में 2 ग्राम डाल के अच्छे से घोलकर हफ्ते में एक बार अपनी प्लांट पर स्प्रे कर सकते हो। तो इससे भी बहुत अच्छी रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आप बात करते हैं इसकी सनलाइट की। तो ये प्लांट वैसे तो बहुत ही धूप पसंद करती है, लेकिन एक अच्छी बात है कि ये प्लांट सेमी शेड में भी बहुत अच्छी ग्रो करता है और फल भी देता है। तो आप चाहे तो धूप में रखिए या चाहे तो सेमी शेड में रखिए, दोनों में भी बहुत अच्छी रिजल्ट मिलेगा। लेकिन ज़्यादा धूप मिलने से ये ज़्यादा फ्रूट भी देता है। तो ध्यान रहे, आप सेमी शेड में भी रख सकते हो या फुल सनलाइट में भी रख सकते हो। तो आप बात करते हैं इसके बीमारी और कीड़े मकोड़े के बारे में। तो फल छेद करने वाली एक कीड़ा है जो फल को छेद कर देता है। तो इससे बचने के लिए ये जो नीम ऑयल है इसे आप 30 बूंदे 1 लीटर पानी में अच्छे से घोलकर अपने फ्रूट पे और पूरे प्लांट पे भी स्प्रे कर सकते हो। इसके अलावा डाइमेथाइड 30% इस कॉम्पोजिशन की कोई भी पेस्टिसाइड जो बाज़ार में मिलते हैं, टाफगार्ड, रोगार्ड प्लस इस नाम से मिलते हैं, इसको लेकर 30 बूंदे 1 लीटर पानी में अच्छे से घोलकर अपनी प्लांट पर स्प्रे कर सकते हो। फ्रेंड्स, इस प्लांट में और भी एक बीमारी आती है और वो है पिंक डिजीज। और ये पिंक डिजीज बिल्कुल यहाँ पर अटैक करती है और इसके जो पत्ते वो पीले होकर गिर जाती है और यहाँ से पिंक कलर की एक आभा निकलती है, यानी एक कलर छोड़ता है पिंक कलर की, और इस ब्रांच डाइबैक हो जाती है। तो इससे बचने के लिए आप ये जो सैफ फंगिसाइड मिलती है इसे 1 टेबलस्पून 1 लीटर पानी में अच्छे से घोलकर प्लांट पे स्प्रे करिए, तो इससे ये ठीक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए
और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए।